दोस्तों, आज जितनी जल्दी दुनिया बदल रही है उससे कई गुना ज़्यादा दुनिया वाले भी बदल रहे हैं। अच्छे और सच्चे इंसान की पहचान करना बेहद मुश्किल काम हो गया है। कई बार तो आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि ज़िंदगी जैसे टीवी सीरियल की तरह चल रही है, जहां आसपास के लोग हर दिन नित नया मुखौटा पहन लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा करना चाहता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्या करें, ये नियति का खेल ही कुछ ऐसा है। कब क्या रंग दिखा जाए किसी को भी पता नहीं है। जैसा खेल मधु के साथ नियति ने खेला है, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 3 भाइयों की इकलौती बहन मधु, उसकी माँ को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया था। पिताजी भी बीमार चल रहे थे। मधु के तीनों भाई उनके पिता के बीमार होने के बाद से सब कुछ बेच बाच के कर्जे में डूब चुके थे। कमाई वमाई तो कुछ करनी नहीं थी उन लोगों को, बस बैठ के खाना ही होता था। वह अपने निठल्ले भाइयों को कहती, भैया आप लोग दिन भर घर पे पड़े रहते हैं, कुछ कमाते क्यों नहीं हैं? अब तो पिताजी भी बीमार हो गए हैं, घर बार कैसे चलेगा? मधु की इतनी गहरी बातें निठल्ले भाइयों के समझ में कहाँ आने वाली थी। वह झट से कह उठते, कोई बात नहीं चुटकी, गांव वाले कहीं चले थोड़ी ना गए हैं, कोई ना कोई तो पैसे दे ही देगा। मधु सबसे छोटी थी, इसलिए वह कुछ भी बोल नहीं पाती थी, लेकिन अपने पिता की बिगड़ी हालत को देखकर कई बार झल्ला उठती थी। आखिर कितने दिन तक भैया ऐसे ही उधार ले लेके हम जीते रहेंगे? कहकर मधु अपने पिता के पास ही चुपचाप बैठ जाती थी। पिताजी की भी ऐसी हालत नहीं थी कि वे कुछ अपने बच्चों को कह पाए, लेकिन कहते हैं ना कि नियति का खेल ही निराला है। मुसीबत कभी भी अकेली नहीं आती है, और यही हुआ मधु के साथ। मधु के पिताजी ने उसकी तरफ करुणा भरी दृष्टि डालते हुए आखिरी सांस ली। देखते ही देखते घर में लोगों का जमावड़ा हो गया और मधु के पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। तीनों भाई लोगों के कहने से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे और मधु एक कोने में बैठी एकटक अपने पिता को देख रही थी। लेकिन अभी नियति को शायद कुछ और खेल दिखाना बाकी था। अर्थी उठते समय एक जमींदार भागते हुए आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रुको, अभी कहाँ लेके जा रहे हो इनको? अभी तो मेरे पैसे भी बाकी हैं। अचंभित होते हुए लोगों ने कहा, क्या जमींदार साहब, ये कोई समय है पैसे मांगने का? अभी नहीं मांगूंगा तो कब मांगूंगा? जमींदार जोर जोर से चिल्लाने लगा, पहले इसको नीचे उतारिए, मुझे मेरे 15 लाख दे दीजिए। हद तो तब हो गई जब चिल्लाते चिल्लाते जमींदार ने अर्थी का एक पाँव ही पकड़ लिया और मेरे 15 लाख बस मुझे चाहिए, चाहे जो हो रहा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मधु के भाइयों ने जमींदार को अर्थी से हटाते हुए कहा, कौन से पैसे और कैसे पैसे? पिताजी ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया था। अब जब पिताजी ही नहीं रहे तो पैसों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप हट जाइए यहाँ से। आसपास खड़े सभी लोग तमाशा देख रहे थे, पर बात 15 लाख की थी तो किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जमींदार ने तीनों बेटों से कहा, क्यों नहीं दोगे मेरे पैसे वापस? तुम्हारे पिता ने मुझसे 15 लाख ले रखे हैं, मुझे आज ही पैसे वापस चाहिए।
बड़ा बेटा जमींदार के साथ हाथापाई करने उतर आया। उसने जमींदार को धक्का लगाते हुए कहा, कोई पैसा वैसा नहीं है हमारे पास। जब हमने आपसे लिए ही नहीं तो हम क्यों दें। अर्थी आंगन में रखी मधु एकटक अपनी पिता की ओर देख रही है, मानो मन ही मन वो पिता से कह रही है कि आपके जाने का दुख क्या कम था, जो अभी ये पैसों का पहाड़ भी हम पर डाल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक औरत हिम्मत करती है तो उसके आगे बड़ी से बड़ी समस्या भी नतमस्तक हो जाती है। बिगड़ते हुए माहौल को देखकर मधु चुपचाप उठी और अंदर चली गई। अंदर जाकर मधु ने अपने सारे गहने उतारे और जो अंदर बक्से में थे वह भी निकालकर एक कपड़े में बांध दिए। आंखों में आंसू और हाथ में गहनों की गठरी लिए जमींदार के पास आ खड़ी हुई। यह देखकर सभी कोई हैरान रह गया कि आखिर मधु कर क्या रही है। जमींदार ने कहा, तुम कौन हो? क्या है इस गठरी में? नम आंखें और रूंधे हुए गले से मधु ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जमींदार साहब, ये गहनों की गठरी है, इसमें मेरे सारे गहने हैं। आप कृपया करके ये गहने रख लीजिए ताकि आपका हिसाब बराबर हो जाए और मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार होने दीजिए। जीवन भर मैं आपका एहसान मानूंगी। ऐसा दुखद दृश्य देखकर तो शायद भगवान भी रो पड़ते। जमींदार ने एक हाथ मधु के सिर पे रखा और दूसरे हाथ से गठरी उसकी तरफ करते हुए कहा, नहीं बेटी, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए। मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं, देने आया हूँ। दरअसल तुम्हारे पिताजी ने मेरी मुसीबत के समय ये 15 लाख रुपए मुझे दिए थे। बहुत एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। आज वही 15 लाख मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ। हैरानी से लोगों ने जमींदार की तरफ देखा और बोले, ये क्या मजाक कर रहे हो जमींदार? कभी तुम पैसा मांगते हो, कभी देने की बात करते हो। जमींदार ने कहा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करता। अगर ये पैसे इन निठल्लों के हाथ में दे देता तो शायद मधु के पिता मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाते। मैंने ये नाटक इसीलिए किया ताकि मुझे अंदाज़ा लग जाए कि इन 15 लाख को संभालने वाला वो असली इंसान या वारिस कौन है। 15 लाख की बात सुनकर तीनों बेटे खट से जमींदार के सामने आकर खड़े हो गए। अरे जमींदार साहब, पिताजी के वारिस तो हम ही हैं, लाइए हमें दे दीजिए ये पैसा। जमींदार ने कहा, वाह रे बेटो, जब पिता के कर्ज उतारने की बात आई तो तुमने हाँ भी नहीं भरी, लेकिन जब पैसे लेने की बात आई तो तुम झट से हकदार बन गए। मैं आप सभी गांव वालों को साक्षी मानकर यह 15 लाख रुपए मधु को दे रहा हूँ, क्योंकि इन पैसों की असली हकदार मधु ही है। गांव वालों ने भी हाँ में ही जवाब दिया। ये आपने बिल्कुल सही किया जमींदार साहब। अगर ये 15 लाख इन निठल्लों के हाथ लग जाते तो ये इन्हें भी उड़ा देते। लो बेटा, ये पैसे लो और ये गहनों की गठरी भी संभाल कर रखो। ये सोचना कि तुम्हारे पिताजी ने इनके रूप में तुम्हें जीवन भर का आशीर्वाद दिया है। इतना कहकर जमींदार ने अर्थी को उठा लिया और सभी गांव वालों से कहने लगा, चलिए देर हो रही है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ही घटना होती है जो देखने में बड़ी विचित्र और दुखदाई लगती है, लेकिन उसके पीछे का जो मंतव्य प्रकृति का होता है उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं।